पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। पूर्व वर्धमान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भी 5वें चरण में भी मतदान जारी है। खंडघोष, बर्दवान दक्षिण, रैना, जमालपुर, मोंटेश्वर, कलना, मेमरी और बर्दवान उत्तर सीट पर मतदान जारी है। आइए इन 8 विधानसभा सीट के प्रमुख कैंडिडेट पर डालते हैं एक नजर। पूर्व वर्धमान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। अनुसूचित जाति के आरक्षित है पूर्व वर्धमान का खंडघोष विधानसभा सीट। खंडघोष से बीजेपी के विजन मोंडल और टीएमसी के नवीन चंद्रा बाग में है टक्कर। बर्दवान दक्षिण से बीजेपी के संदीप नंदी और टीएमसी के खोखन दास में है लड़ाई। अनुसूचित जाति के आरक्षित हैं पूर्व वर्धमान का रैना विधानसभा सीट। रैना सीट से बीजेपी के माणिक रॉय और टीएमसी के शंपा धारा में है मुकाबला। अनुसूचित जाति के आरक्षित है पूर्व वर्धमान का जमालपुर विधानसभा सीट। जमालपुर में बीजेपी के बलराम बापरी और टीएमसी के आलोक माझी में है लड़ाई। मोंटेश्वर में बीजेपी के सैकत पांजा और टीएमसी के सिद्दीकुल्लाह में है टक्कर। अनुसूचित जाति के आरक्षित हैं पूर्व वर्धमान का कलना विधानसभा सीट। कलना में बीजेपी के विश्वजीत कुंडू और टीएमसी के देव प्रसाद में है सीधी लड़ाई। मेमरी में बीजेपी के विषम देव और टीएमसी के मधुसूदन भट्टाचार्य में है टक्कर। अनुसूचित जाति के आरक्षित हैं पूर्व वर्धमान का बर्दवान उत्तर विधानसभा सीट। बर्दवान उत्तर में बीजेपी के रमाकांत रॉय और टीएमसी के निशित मलिक में है टक्कर। पूर्व वर्धमान जिले में हिंदुओं की आबादी 77.9% है। वहीं मुस्लिमों की आबादी भी पूर्व वर्धमान जिले में 20.7% वोटर हैं। पूर्व वर्धमान जिले में चुनावी जीत हार तय करने में अनुसूचित जाति जनजाति के वोटरों के पास है। पूर्व वर्धमान जिले में अनुसूचित जाति 27.4% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 6.3% है। यानी पूर्व वर्धमान जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों की आबादी 33.7% है। पूर्व वर्धमान में अगुरी, महस्य, घोष, भद्रलोक और बागड़ी जाति की अच्छी खासी आबादी है। साफ है कि इस बार अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा है। वहीं मुस्लिम समाज कमोबेश तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व वर्धमान सीट पर तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट सुनील कुमार मंडल ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार मंडल को 6,40,834 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट परेश चंद दास 5,51,523 वोट मिले थे। 45% वोट के साथ सुनील कुमार मंडल ने पूर्व वर्धमान में बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन बीजेपी ने 2019 के हार से सीख लेते हुए सुनील कुमार मंडल को अपने पाले में कर लिया। सुनील कुमार मंडल को बीजेपी ने अपने पाले में करवाकर पूर्व वर्धमान के सियासी समीकरण को बदलने की कोशिश की है, क्योंकि 2019 में पूर्व वर्धमान में बीजेपी ने 38% वोट हासिल किया था। सुनील कुमार मंडल को बीजेपी में शामिल करवाकर टीएमसी की बढ़त को पूर्व वर्धमान में काटने की कोशिश की गई है। वहीं सीपीएम, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के कैंडिडेट भी पूर्व वर्धमान में मजबूती से मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस कैंडिडेट ने करीब 15% वोट हासिल किया था। इस लिहाज से पूर्व वर्धमान में संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट को सिरे से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, तोलाबाजी, कटमनी, बेरोजगारी और पलायन की समस्या पर बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को घेर रही हैं। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता ममता सरकार पर 10 साल से तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन भी वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। दीदी बनाम दादा, कमल का फूल बनाम तृणमूल में कांटे की टक्कर चल रही है। अब 2 मई को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे कि जनता ने किसके सिर पर ताज रखा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्व वर्धमान से उदय प्रताप की रिपोर्ट।